हेलो बच्चों। जैसे पिछली क्लास में हमने डायमेंशन स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने बताया था कि डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो या फिर फिजिकल क्वांटिटीज हो, उसका डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। उसमें हमने पहला पढ़ा था कि एक फिजिकल ऑफ क्वांटिटीज को दूसरे फिजिकल ऑफ क्वांटिटीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और दूसरा था कोई भी आपका फिजिकल इक्वेशन हो, उसको कैसे हम डिराइव करते हैं कि वो इक्वेशन आपका सही है या गलत है। डायमेंशनल रूप से उसको कैसे डिवाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और तीसरा आता है आपका कि टू कन्वर्ट द रिलेशनशिप एमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें हम रिलेशनशिप को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप स्टोक थ्योरम भी ले सकते हैं। जैसे आपको कोई भी फिजिकल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है उसके रिलेशनशिप में, तो उसको उसमें एक जरूरी चीज ये है कि हमको ये पहले से फाइंड आउट होना चाहिए कि वो किस किस पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका होता है वो निर्भर किस किस क्वांटिटीज में करता है। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ acting on a particle of mass m and its velocity v। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है क्या है कि ये मान लीजिए कि राउंड है और ये फोर्स इसके सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी है, एक एम मास का एक कोई भी सबस्टेंस है, ठीक। तो ये जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये किस किस क्वांटिटी पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एफ जो है इसके मॉस पे भी निर्भर करेगा, इसकी वेलोसिटी पे भी निर्भर करेगा, और जो ये इसकी रेडियस कह सकते हैं, एक प्रकार डिस्टेंस है, इस पर आप पे भी निर्भर करेगा, ठीक। अब यहाँ पे फोर्स फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। हमने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी इक्वेशन का हम डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का हमका फॉर्मूला क्या होता है कि F इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे m मास हो गया, एल ए आपका एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी के पावर माइनस टू। ये आपका फोर्स का डायमेंशन हो गया, ठीक। यहां पे लिखेंगे एम एल टी का पावर माइनस टू, ठीक। इसको एक तरह से हम और डिफाइन कर सकते हैं कि एफ इजकल टू, अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता है कि एम बी आर, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखने को आता है कि एम भी जो आर है इस पे भी कोई डायमेंशन होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ए है, बी है, ये सी है, ठीक। ए बी सी। अब यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि के की वैल्यू एक होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं
एफ इक्वल टू एम का पावर ए, भी का पावर बी एंड आर का पावर सी। ठीक। अब नेक्स्ट आता है, ये जो एफ इक्वल टू एम का पावर ए, भी का पावर बी एंड आर का पावर सी है, तो एफ का डायमेंशन ये हो गया। अब इसी को हम इसके इक्वल करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे इक्वल, एम का डायमेंशन एम ही होता है, एम का पावर ए, एंड भी, यहां पे भी जो है आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होता है, एल टी का पावर -1, यानी एल टी का पावर -1 और इसका पावर बी। इसी तरह आर जो है, आर आपका क्या है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, और इसका जो डायमेंशन होता है एल होता है, एल का पावर सी। ठीक, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कि एम का पावर ये, यहां पे देखेंगे कि एल का पावर बी हो जाएगा, और यहां पे एल का पावर सी। यहां पे एक फार्मूला यूज होता है कि ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। ये एक फार्मूला होता है जिसका यूज हम यहां पे करेंगे। तो यहां पे देखेंगे कि एल का पावर भी बी होगा, एल का पावर सी बी होता है, एल का पावर बी प्लस सी एंड टी का पावर यहां पर होगा -b। ओके, अब क्या करेंगे, यहां पे कुछ नहीं है तो m की वैल्यू यहां पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, m l अलग अलग लिख लेते हैं एंड t के पावर -2। ठीक, अब दोनों के डायमेंशन को हम कंपैरिजन करेंगे। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी पावर 1 है। ठीक, अब यहां पे हम कंपेरिजन करते हैं तो ए की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक, एंड एल की वैल्यू यहां पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी बी प्लस सी की वैल्यू भी 1, और माइनस बी जो है आपका -2 के इक्वल होगा। इसका मतलब होगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b इक्वल टू 2। ठीक, b इक्वल टू 2 होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पे b इक्वल टू 2 है, तो इस b की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अगर b की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं यहाँ पे, b प्लस सी इक्वल टू 1, और b इक्वल टू 2 है आपका, यहाँ पे 2 प्लस सी इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू 1 -2, यानी c इक्वल टू -1, यानी c की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। ठीक, और a इक्वल टू 1 है। अब इन वैल्यू को हम इसमें, कहा गया, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे, ये वाला आपका इक्वेशन है ना, हाँ आ गया ये, पुट दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू a b एंड c इन इक्वेशन f इक्वल टू k m का पावर a, v का पावर b एंड r का पावर c। नाउ हम देखते हैं यहां पे, f इक्वल टू, इसमें पुट करिए या इसमें पुट करिए, क्योंकि k की वैल्यू 1 है इसलिए हम इसमें पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में,
पुट द वैल्यू ए बी सी इन इक्वेशन 1, f इजकल टू m का पावर a, m का पावर a इज 1 यानी m, b का पावर b, b मीन्स 2, b स्क्वायर, एंड c का पावर -1 यानी r है, c इजकल टू -1 है यानी r का पावर c है, r c की वैल्यू -1 होगी यानी r का पावर -1। ठीक, अब इसको -1 है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं कि f इजकल टू m v स्क्वायर बाई r। ठीक, ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला। तो इस तरह से हम किसी भी कोई भी फिजिकल इक्वेशन होगा उसमें हम कैसे रिलेशनशिप को अरेंज करेंगे। तो इसका मेथड होता है कि सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटीज का हमको पता होना चाहिए कि वो किस किस पे निर्भर करता है, फिर उसके बाद से हम उसको उसके प्रोपोर्शनल रख सकते हैं और जिस पे निर्भर करता है उसके अकॉर्डिंग डायमेंशन को कंपैरिजन करके उसके पावर को सॉल्व करके उसके बाद से उसमें इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक, ये होता है। इसी तरह से आप स्टोक्स थ्योरम होता है, स्टोक्स फार्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं सेम ऐसे ही। तो हमने आज 3 एप्लीकेशन पढ़ा डायमेंशन एनालिसिस का। पहला, एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा कोई भी फिजिकल इक्वेशन होगा उसको हम डायमेंशनली कैसे डिराइव करेंगे कि वो डायमेंशनली सही है या नहीं सही है, यानी उसकी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर दोनों के डायमेंशन इक्वल होगा तो वो डायमेंशनली करेक्ट है। और तीसरा हमने पढ़ा कि टू कन्वर्ट द रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, अब नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर।